Hello everyone, I Sarfraz Ahmad. I welcome to each and everyone in the diamond classes. Uh, Now it is the second chapter of the class 11, the units and the measurement. This chapter 2 is just the summarizations of the chapter of the units and measurement. And now we will discuss everything which is mentioned in your syllabus. It is based on the NCERT, but it will cover to ICSE and NCERT and the state level of examination. So units and measurement is what it just without any delay we begin to the session here. Now welcomes to each and everyone in my YouTube channel Diamond Classes. So the first chapter I have covered it from it was not very important, but from the perspective of the what is mentioned in general terms, what are the different forces are there, and their orders, and what the range of that. So these all are covered in the chapter 1, known as the physical world. Okay, now this is the second chapter. We will fully discuss here, and the person, the student who has some questions, then they come ask in the comments. Okay, now let's begin. Now the first chapter is based on the second chapter is about the units and the measurement. But what is meant by the physical quantity? The first question, पहला क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी. तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी आसपास चीज मिलती है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से. द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली हम लोग मेज़र कर लेते हैं और कुछ इनडायरेक्टली तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं. तो दोनों ही तरीके से हम लोग जो भी मेज़र कर पाते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. तो मैं इसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि जैसे हम लोग टाइम का मेज़रमेंट करते हैं, हम लोग लेंथ का मेज़रमेंट करते हैं, हम लोग मास का मेज़रमेंट करते हैं. तो लेंथ का मेज़रमेंट करते हैं हम लोग, तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हुआ, स्केल फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ. स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट. अच्छा, जो घड़ी से हम लोग टाइम का मेजरमेंट करते हैं तो टाइम फिजिकल क्वांटिटी हुआ, घड़ी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ. मास का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग असल में कॉमन बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर तो कॉमन बैलेंस का इंस्ट्रूमेंट हुआ तो मास फिजिकल क्वांटिटी हो गया. तो इट इज़ वेरी सिंपल. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. ये जस्ट सिंपल डिफिनेशन है. एंड इसको अगर देखा जाए कि फिजिकल क्वांटिटी, ये तो देख लिए कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप का हो जाएगा. एक को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं डिराइव. तो सबसे पहले फंडामेंटल को समझ लेते हैं. व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? ओके, तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर जो क्वांटिटीज यूज किए जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. और ये क्या होता है कि उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह लेते हैं. मतलब कि ये कहीं से आया नहीं है, वो डायरेक्टली यहीं से है. और जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल से आ रखा है. तो व्हाट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ना ही मास लेंथ पर डिपेंडेंट है, ना ही लेंथ मास पर डिपेंडेंट है, ना ही टाइम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ना ही टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है, ना ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है. तो दिस ऑल आर द डिफरेंट. तो ये जब अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं. तो असल में ये फंडामेंटल बोलते ही है कि इसके पीछे अगर जाएं तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट शुरुआत यहीं से हो रही है. इट इज वेरी सिंपल डिफिनेशन. द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है, इसका नाम याद रखने का.
इसीलिए कि ये सब ऑप्शन में पूछ लेता है, ये एमसीक्यू में पूछ लेता है या फिर ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेता है। तो कहता है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, और बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, या फिर पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और डिराइव का तो बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा। तो डिराइव का फिजिकल क्वांटिटी जस्ट कुछ को समझना है, लेकिन फंडामेंटल को पूरा जो साथ दिया है पूरा का पूरा समझना है। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही इस तरह का है। मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है। तो ये तमाम चीजें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में चली जाएगी। अब मैंने पहला चीज अगर नोट करने का है, वो नोट करने का ये है कि एक तो इंडिपेंडेंट है, और दूसरा हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं तो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर किसी इसका डायमेंशन निकालना होता है, मास का डायमेंशन मास ही के टर्म में आ सकता है, लेंथ का डायमेंशन लेंथ ही के टर्म में आ सकता है, टाइम का डायमेंशन टाइम ही के टर्म्स में आ सकता है, लुमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन लुमिनस इंटेंसिटी के टर्म में आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के टर्म में आएगा। तो ये फंडामेंटल है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। तो इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट था, एक था इंडिपेंडेंट और दूसरा था कि एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब डिराइव क्वांटिटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी पहले डिफिनेशन में आ जाते हैं कि व्हाट आर द डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम पीछे बैक नहीं करते। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में ये होता है कि जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू डिफरेंट एग्जांपल, द वेलोसिटी को जो एक्सप्रेस करते हैं इसका यूनिट से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि मीटर पर सेकेंड। तो इसमें लेंथ भी है और टाइम भी है, तो दोनों का मिला जुला है, तो ये डिराइव हो गया। एक्सेलरेशन में आते हैं। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो ये होता है कि मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसमें लेंथ भी है और फिर टाइम भी है, उसी तरह फोर्स भी है, उसी तरह मोमेंटम भी है। तो ये चूंकि मिली जुली सरकार है तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ एक्सप्रेशन जरूरी है। अब आते हैं फिजिकल यूनिट में। व्हाट आर द फिजिकल यूनिट? जस्ट यू हैव टू रिमेंबर फिजिकल यूनिट क्या होता है। अब देखो क्या होता है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the quantity of the same kind is called the physical quantity। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 1 kg का इतना अमाउंट ही होगा, तो इसको स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया गया है। तो ये यूनिट जो 1 kg हम लोग बोलते हैं ये मास का स्टैंडर्ड यूनिट है। उसी के साथ हम लोग जब 1 मीटर कहते हैं तो 1 मीटर जब किसी लेंथ का मेजरमेंट होगा तो 1 मीटर कितना दूर हो, कितना लंबा होगा, तो ये भी इसको स्टैंडर्ड अमाउंट कंसीडर कर लिया गया है। ये फिजिकल यूनिट है, किसका यूनिट है? ये है लेंथ का। बिल्कुल उसी तरह से टाइम का होगा कि इसको रेडियो एक्टिविटी समझते हैं टाइम के बारे में, तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी का भी निकालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी निकालते हैं, और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग निकालते हैं। उसका यूनिट इस तरह से होता है। हम लोग इन स्टैंडर्ड कंसीडर कर रहे होते हैं किसी चीज का खुद ब खुद, और फिर जब कोई चीज स्टैंडर्ड हो जाती है तो एवरीवन नोज अबाउट, तो हर एक इस चीज के बारे में जानते हैं। मतलब 1 मीटर कितना होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी उतना ही होगा, अमेरिका में भी उतना ही होगा, और यूरोप, एशिया, माने जिस कोने में भी हम लोग चले जाएं दुनिया के, वहां पर स्टैंडर्ड यूनिट उतना ही होने वाला है। अब जो है चूंकि अलग अलग सिस्टम आ जाएंगे, अलग अलग सिस्टम कैसे डेवलप होता है, अलग अलग सिस्टम जैसे कि हमारे पास ऐसा यूनिट है, एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एपीएस सिस्टम है, ये जितने सारे सिस्टम हैं वो किसी एक यूनिट का अलग अलग मेजरमेंट बता रहे होते हैं। जैसे कि लेंथ का सेंटीमीटर में हो सकता है सीजीएस में, एमकेएस में चले आएंगे वो आपका मीटर बताएगा, उसके बाद जो है एसआई सिस्टम वो भी मीटर बताएगा, उसके बाद एफपीएस में आपका फुट में चला आएगा। तो ये एक चीज माने एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी अलग अलग स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया गया है उसके यूनिट को,
और फिर इससे एक सिस्टम डेवलप्ड हो गया है। तो हम लोग जो है यूनिट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट सिस्टम? इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको रट्टा मारने की ज़रूरत है, लेकिन हम तो ये नहीं कहेंगे रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन बहुत कुछ माने बहुत लिटिल अमाउंट है जिसको हम लोग रट्टा मारेंगे, और ज़्यादातर हम लोग इसको इसी तरह समझ लेंगे। तो यूनिट सिस्टम में क्या होता है? यूनिट सिस्टम लेकर देख लिया, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अलग अलग स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया गया। जब अलग अलग स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया गया है तो उसके सिस्टम भी अलग अलग हो जाएंगे। तो असल में क्या है? इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें चूंकि हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा? फंडामेंटल होगा या डिराइव होगा? दोनों होगा, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट करते हैं, फंडामेंटल का भी करते हैं और डिराइव का भी करते हैं। और इसका सेट ऑफ यूनिट्स होगा। सेट ऑफ यूनिट्स मतलब जितने भी फंडामेंटल है या फिर जितने सारे भी डिराइव यूनिट्स है, मास का भी होगा, लेंथ का भी होगा, टाइम का भी होगा, लुमिनस इंटेंसिटी का भी होगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का भी होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी होगा, ये तमाम चीजों का भी होगा। तो एक सेट मिल रहा है, सेट ऑफ यूनिट्स मिल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को बोलेंगे यूनिट सिस्टम। अब एक एक यूनिट सिस्टम को हम लोग समझ लेते हैं। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में हम लोग देखेंगे सिर्फ फंडामेंटल का एग्जांपल हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीजीएस सिस्टम कहाँ डेवलप्ड हुआ। तो ये सीजीएस सिस्टम डेवलप्ड हुआ कहाँ पर? फ्रांस में डेवलप्ड हुआ। सीजीएस सिस्टम वाज सेट अप इन फ्रांस। तो हम लोग देख लेते हैं लेंथ, मास एंड टाइम का क्या क्या यूनिट है। तो लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, मास का है ग्राम एंड टाइम का है सेकेंड। इट इज ये सभी लोग जानते हैं। एक गलती हो जाती है लोगों से, बच्चों से, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है उसको बोलेंगे एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम डेवलप हुआ ब्रिटिश में। तो फ्रेंच में या जो फ्रेंच सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, तो फ्रेंच सिस्टम फ्रांस में ये डेवलप्ड हुआ। उसका लेंथ, मास, टाइम का यूनिट्स मैंने बता दिया, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो एफपीएस सिस्टम में क्या होता है? एफपीएस सिस्टम में ये ब्रिटिश में डेवलप हुआ। लेंथ का होता है फुट, मास का होता है पाउंड एंड टाइम का होता है सेकंड। सभी में टाइम का यूनिट सेकंड होगा, इसको याद रख लेना। ओके, नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड। एमके सिस्टम, एमके सिस्टम ये फ्रेंच में डेवलप्ड हुआ। एमके सिस्टम फ्रेंच में डेवलप्ड हुआ और इसमें लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम एंड टाइम का होता है सेकंड। मैंने कह दिया कि सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस सब में टाइम का यूनिट होगा सेकंड। मास वेरी करेगा, एक जगह हम लोग ग्राम देखा, एफपीएस में हम लोग पाउंड देख रहे हैं और एमकेएस में हम लोग किलोग्राम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट एक दो बार इसको देख लेंगे तो हम लोग ये चीजें याद हो जाएगी। ये इतना भी टफ नहीं था। एसआई सिस्टम में हम लोग बात करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सीजीएस सिस्टम फ्रांस में डेवलप्ड हुआ, एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश में डेवलप्ड हुआ, ब्रिटेन में डेवलप्ड हुआ, और एमकेएस सिस्टम जो है ये फिर जो है ये फ्रांस में डेवलप्ड हो रहा है। लेकिन ये चूंकि ये कुछ ही लोग माने फ्रांस में डेवलप हुआ, फ्रांस का डोमिनेंस हुआ, उसके बाद जो सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए था जहां पर इंटरनेशनली सभी एक्सेप्ट करें। हालांकि एमकेएस, सीजीएस ये भी लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन एक ये तमाम कंसेंसस के साथ इंटरनेशनल एक सिस्टम बना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट्स आ जाएंगे, बहुत सारे आएंगे, जाहिर सी बात है। सीजीएस से ज्यादा होगा, एमकेएस से ज्यादा होगा, एफपीएस से ज्यादा होगा। तो इट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई इज द एब्रिविएशन फॉर द, अपन एसआई का मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है इसका कोई फॉर्मूला, कोई ये तो होना है, फुल फॉर्म तो होना चाहिए। क्या सिस्टम है, क्या फुल फॉर्म है? सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। क्योंकि ये इंग्लिश का शब्द देखने से नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये इसका एब्रिविएशन है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। और उसके बाद कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कंसीडर्ड कर लिया गया है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को कंसीडर कर लिया गया है एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम किसी एक कंट्री का नहीं है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें अलग अलग यूनिट्स का, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स हम लोग देख लेते हैं। लेंथ का यूनिट होता है, जाहिर सी बात है, मीटर। हम ये जो लेंथ, मास एंड टाइम के केस में एसआई सिस्टम में जो भी यूनिट्स है फिजिकल क्वांटिटी का, वो
सेम टू सेम होगा जो एमके सिस्टम में दिया हुआ था, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स 7 हो गए हैं। एमके सिस्टम में सिर्फ 3 था। आइए टेम्परेचर में मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड, और टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल नहीं करते, केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में कैंडेला का इस्तेमाल करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब का यूनिट, सबका फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सा डिराइव यूनिट्स है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, हमने इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो लेंथ का मीटर हो जाएगा, मास का होगा किलोग्राम, टाइम का होगा सेकेंड, टेम्परेचर का होगा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का होगा एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होगा कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाएगा। तो इसके साथ जो है कुछ शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। मीटर को स्मॉल एम से लिखते हैं, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, सेकेंड को एस से लिखते हैं, केल्विन को कैपिटल के, स्मॉल के नहीं कैपिटल के से लिखते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से नहीं लिखते हैं, कैंडेला को कैपिटल सी स्मॉल डी से लिखते हैं, मोल को MOL से लिखते हैं। ये याद रखना, फंडामेंटल यूनिट्स में ये सब चीजें होती है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, चूंकि ऊपर ही कहा गया था कि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स बता दिए, और साथ में कुछ सप्लीमेंट्री एसआई सिस्टम भी था, बोला था 2 सप्लीमेंट्री। अब जाहिर सी बात है एंगल को लेकर होगा, तो प्लेन एंगल के लिए हम लोग जानते हैं रेडियन होता है, हम लोग डिग्री नहीं बोलेंगे क्योंकि एसआई सिस्टम डिग्री का एज अ प्रैक्टिकल यूनिट है। वी वाइडली यूज द डिग्री during the measurement of the plane angle, but now what is the actual unit in the SI system of the plane angle? Definitely it is the radian, and in case of the solid angle it is the steradian. But what is the expression of the radian RAD, and the expression of the steradian is SR. ये just ये जहां पर मैं प्रेशराइज कर रहा हूं, जहां पर मैं कह रहा हूं कि एक से दूसरी चीजें मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ, ये इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जहां एक बार बोल कर निकल जा रहा हूँ वो क्या है कि वो इट इज जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पे मैं डबल प्रेशराइज कर रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट ये थोड़ी सी जानकारी मैंने। अब जो है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स माने क्या होता है? प्रैक्टिकल यूनिट्स माने होता है जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। हालांकि वैसे मीटर में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन मीटर लेंथ का यूनिट होता है। अब ये लेंथ का यूनिट होता है तो हम लोग जो है चंद किलोमीटर या चंद मीटर का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो है हम लोग अर्थ से सन की दूरी निकालनी पड़े, अर्थ से मून की दूरी निकालनी पड़े, अर्थ से हम लोग दूसरे जो प्लैनेट्स मौजूद है सोलर सिस्टम में उसकी दूरी निकालनी पड़े, या फिर अलग से जो गैलेक्सीज हैं उसकी दूरी निकालनी पड़े, 2 ब्लैक होल्स के बीच की दूरी निकालनी पड़े, या 2 डिफरेंट स्टार्स जो डिफरेंट गैलेक्सीज में है उसकी दूरी निकालनी पड़े, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जाहिर सी बात है ये तो बहुत ज्यादा जीरो हो जाएगा, बहुत ज्यादा जीरो लिखना पड़ेगा अगर मीटर में लिखें तो उस वक्त हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। और ये कई दफा क्वेश्चन पूछ चुका है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं एक बार, ताकि मालूम चले कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप क्वेश्चन पेपर को एक बार ढंग से एनालाइज करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस हद तक इस चैप्टर की गहराई में उतरनी है। Now the light years, it is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. ये हर एक टर्म एक इम्पोर्टेंट है। असल में लाइट ईयर क्या है? ये डिस्टेंस को मेजर करता है, जिस तरह मीटर मेजर करता था, जिस तरह किलोमीटर मेजर करता था, जिस तरह फुट मेजर करता था, बिल्कुल उसी तरह से ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है। तो जैसे कि लाइट, अब लाइट का कोई स्पीड होगा, जब लाइट का स्पीड से हम लोग वो 1 साल तक जितना ट्रैवल करती रहेगी लाइट, तो वो जितना दूरी तय करेगी उसको हम कहेंगे कि ये क्या है?
एक लाइट ईयर मुकम्मल हुआ। एक साल में जितनी दूरी एक लाइट तय करेगी उसको हम लोग कहेंगे 1 लाइट ईयर। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा, लाइट एंड ईयर दोनों एक साथ, मतलब लाइट एक साल तक जितनी दूरी तय करेगी उसको कहेंगे लाइट ईयर। एल वाई से एक्सप्रेस करते हैं। अब जाहिर सी बात है इसका कोई कैलकुलेशन करके कुछ मीटर में कुछ वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू जो है आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली भी निकाल सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। याद में कैसे करोगे? 1 लाइट ईयर 9.46 into 10 power 15 मीटर। 15 मीटर 10 पे पावर 15 मीटर, ये 15 याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में यहां से ही घपला होता है। 15 कहीं पे दिया रहेगा, 16 दिया रहेगा, 17 18 दिया रहेगा, तो ये यहां से ये चीज याद रखना। 10 पे पावर 15 मीटर, ये भी याद रखना। 9.46 10 पे पावर 15 मीटर हो जाएगा 1 लाइट ईयर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वैक्यूम में उस लाइट का ट्रैवल होना चाहिए। वैक्यूम में मतलब कि वाटर में हम लोग देखेंगे इसका लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, और भी दूसरा मीडियम में लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, तो हम लोग कोई एक स्टैंडर्ड कंसीडर करना पड़ेगा कि कहां पर, तो वैक्यूम में। ठीक है, मतलब कि व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, एक साल में। ठीक है, ये उतना ये इंपॉर्टेंट था लाइट ईयर, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में इसके काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ये क्या होता है? चूंकि हमको मालूम है कि ये चूंकि लाइट ईयर में भी हम लोग जो है कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये 1 लाइट ईयर बड़ा है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अर्थ से सन की दूरी है, माने जमीन से सूरज की जितनी दूरी है, उसको कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। माने द डिस्टेंस, या फिर जो मीन डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है तो कहां से लेंगे? इसका पोल से लेंगे, अर्थ से लेंगे, इक्वेटर से लेंगे, अर्थ से तो लेंगे, इक्वेटर से लेंगे, तो एक मीन डिस्टेंस होगा। इट इज डिफाइंड द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। सन से अर्थ की दूरी मीन डिस्टेंस जितना होता है, माने एवरेज डिस्टेंस, उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस पे पावर देखो कितना है, 10 पे पावर 11 मीटर, 1.4649 या 1.5 कंसीडर कर लो, इंटू 10 पे पावर 11 मीटर, मतलब लाइट ईयर था 10 पे पावर 15, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा 10 पे पावर 11। तो ये चीज याद रखना। एक और चीज ना, तो पार्सेक। व्हाट इज पार्सेक? आओ देखते हैं व्हाट इज पार्सेक। तो इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट है एस्ट्रोनॉमी के केस में, जब हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अब देखो कैसे होता है। It is defined as the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc। चूंकि हम लोग जो है एंगल को, चूंकि अगर डिग्री से इसको तोड़ते हैं या फिर 60 से भाग में बांटते हैं तो सेकेंड हो जाता है, तो मिनट हो जाता है, और फिर उसको 60 में बांटते हैं तो वो सेकेंड हो जाता है। तो इसमें क्या है कि सपोज करो कि ये बी पॉइंट है, और फिर जो है यहां से कोई एक पॉइंट है, ये इसका जो दूरी है आर, जो यहाँ पर जो एक रेडियस ही हो गया, और यहाँ पर एक छोटा सा आर्क हो गया। माने जैसे कि हम लोग बना रहे होते हैं एक सर्कल, जब बना रहे होते हैं तो यहाँ पर पॉइंट रखते हैं और फिर यहाँ से ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं। जैसे ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या हुआ, ये रेडियस बन जाता है और ये आर्क बन जाता है। जब ये आर्क बन जाता है तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? पार्सेक क्या है? पार्सेक ये है कि हम लोग एक ऐसा डिस्टेंस, जिसमें जो ऐसा डिस्टेंस जो तय कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि आर्क का लेंथ जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब ये आर्क बना, ए से बी की दूरी आर्क हो गया, तो कितना होना चाहिए? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब अर्थ से सन की जितनी दूरी है उतना दूरी ए से बी की दूरी होगी, और ये जो एंगल होगा वो एंगल 1 सेकेंड होगा। तो फिर हम लोग जो है ये जो दूरी होगी ना, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन arc of length 1 astronomical unit subtend at an angle of 1 second of arc। तो फिर हम लोग जो है क्या कहेंगे, आर की दूरी दे दी, तो फिर ये हम लोग का जो प्रैक्टिकल यूनिट हो गया वो क्या हो गया? वो पारसेक हो गया। अब देखो कैसे निकालेंगे हम लोग।
ये तो मालूम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो यहाँ से ये जो दूरी r का जो वैल्यू होगा वही है पार्सेक, ठीक है। तो पार्सेक क्या है, एक ऐसा दूरी जिसमें हम लोग ये जो जाहिर सी बात है एंगल तो बनेगा ही, ये दोनों बराबर भी होगा, और जब ये दूरी हम लोग निकालनी है, लेकिन ये दूरी कितनी है, जब ये मालूम चल जाएगा और ये भी मालूम चल जाएगा तो ये भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो पार्सेक जिसको पैरालैक्टिक सेकंड भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होता है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस एट विच, ये इतनी दूरी है आर का जो वैल्यू, इस किस पर, जब दोनों पॉइंट के बीच का दूरी यानी आर की जो दूरी है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, और जब ये एंगल हो वो क्या हो, वो 1 सेकेंड ऑफ आर को। हम लोग ऊपर में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, ये वाला हम लोग को मालूम है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब देखो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना था, एल, और बाय आर हम लोग आर का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वही पार्सेक है, आर का वैल्यू निकालना है वही पार्सेक है, एल बाई थीटा, एल इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे दिया, और ये 1 सेकेंड हो गया। अब देखो 1 सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, अगर 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, ये डिग्री में चेंज हो गया। आज जब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन में चेंज हो गया, क्योंकि हमको चाहिए ये जो पार्सेक होता है वो ऐसे सिस्टम में ही होता है। तो ये जो यूनिट निकालेंगे तो ये जाहिर सी बात है मीटर में होना चाहिए और ये रेडियन में होना चाहिए। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है, चूंकि इसका वैल्यू मालूम है 1.5 या भी 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर, और इस सेकेंड को हम लोगों ने चेंज कर दिया, रेडियन में चेंज कर दिया। अब देखो कितना आ रहा है, 10 पे पावर 16, हम लोगों ने लाइट ईयर में देखा था 10 पे पावर 15, तो ये है 10 पे पावर 16, और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था उस पे पावर था 10 पे पावर 11। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज पार्सेक, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये तीनों का तीनों जो है डिस्टेंस का यूनिट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में। अब देखो हम लोग जो डायरेक्ट मेथड, चूंकि ये सब जो जितने तरीके थे वो इनडायरेक्ट मेथड था। फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों ने देखा था कि कोई डायरेक्ट तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट करते हैं। जब डायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट करते हैं वो आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जो इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट कर रहे थे वो जैसे लाइट ईयर था, वो एक यूनिट था जो डिस्टेंस का जो इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट कर रहा था। मतलब कि यहाँ से इंची टेप हम लोग सन तक नहीं ले जा रहे हैं, अगर ले जाते तो वो डायरेक्ट तरीका होता। यहाँ पर जस्ट लाइट हम लोग सेंड कर रहे हैं, वहाँ ट्रांसमीटर है, और जस्ट एवरी तरीके से ये कितना दूरी है मालूम चल जा रहा है। हम लोग पार्सेक एक मेथड है, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये सब इनडायरेक्ट तरीका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये जो तरीका हम लोग यूज करते हैं लाइट ईयर के लिए, पार्सेक के लिए, ये इनडायरेक्ट तरीका है। हम लोग सन पे नहीं जा रहे हैं, मालूम चला बचेंगे ही नहीं हम लोग। तो कोई इनडायरेक्ट तरीका होना चाहिए ना, तो इनडायरेक्ट तरीका होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग ये सब तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट तरीके से मतलब हम लोग खुद जा करके प्रैक्टिकली देखेंगे, तब जाकर बात समझ में आएगी कि ये कोई डायरेक्ट मेथड है कि नहीं है। सबसे पहले समझते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल है, फिर वर्नियर कैलिपर्स है, उसके बाद स्क्रू गेज है। हम लोग डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करते हैं, मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू गेज का इस्तेमाल करें। एक एक करके हम लोग इसका चूंकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो इसका लिस्ट काउंट जो है वैसे याद रखना। मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट, छोटा से छोटा मेजरमेंट कितना कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर का कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से 0.01 सेंटीमीटर का कर सकते हैं, स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर का कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट वैसे वेरी भी कर जाता है अलग अलग कैलिपर्स का, किसी किसी का 0.02 होता है। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन अगर मेजरमेंट की बात करते हैं तो सबसे छोटा से छोटा इतना तक मेजर कर सकते हैं। और सबसे माने वायर का अगर थिकनेस निकालना हो कि वायर कितना मोटा है, तो ये हम लोग जो है स्क्रू गेज से निकाल सकते हैं। 0.001 सेंटीमीटर तक आपको दिखाएगा कि ये इतना मीटर या सेंटीमीटर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। Indirect methods for measuring a large distance.
नाउ इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। अब देखो कैसे मेजर करते हैं। तो इसमें जब इनडायरेक्ट तरीका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इट इज मेन बाय द इसमें सबसे पहले पैरेलैक्स को समझ लेते हैं। ये पैरेलैक्स क्या होता है? हम लोग जब किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग आई के अलग डायरेक्शन में शिफ्टिंग की वजह से मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है, सही तरीके से वो चीज मेजर नहीं कर पाता है। तो चूंकि ये एक एरर हो जाता है तो इस एपरेंट शिफ्ट को हम लोग जो है पैरेलैक्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, पैरेलैक्स इज द एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द अनदर। माने जहां पर है वो आपको दिख नहीं रहा। एपरेंट जब भी इस्तेमाल करते हैं खासकर लाइट वगैरह के केस में, वहां पर हम लोग देखते हैं कि एपरेंट का मतलब ये है कि हम लोग ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पर ही है लेकिन उससे अलग हटता हुआ दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे एपरेंट शिफ्ट।